स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार अब जैसे वहाँ सर्दी पड़ रही है तो वहाँ पोशाक भी और स्नान आदि के लिए जल भी, भोग सामग्री भी वैसी ही। क्योंकि स्थान के अनुसार, अगर स्थान भेद में ऋतु का भेद है तो हमें सेवा पद्धति के अनुसार भावना करनी है। जैसे सेवा पद्धति की भावना क्या है? आत्मवत, पुत्रवत, प्रीतम, कांतवत। तो जैसे हमारा पुत्र है उसे स्नान कराना है और सर्दी है तो हम कैसे स्नान कराएंगे उसको? उचित जल, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसको कैसे स्नान कराना है। तो हम देखेंगे कि हाथ डाल के देख, हाँ अभी थोड़ा ठंडा और मिलाना चाहिए, अभी थोड़ा गर्म और। शरीर आत्मवत, हमारे शरीर को जैसा जल अनुकूल पड़ा वैसे हम प्रियालाल के स्नान में प्रयोग करते हैं। जैसा हमें प्रिय भोजन लग रहा है वैसे हम अपने पुत्र को जैसे पवाते हैं, ऐसे पुत्रवत नौ किशोरी नौ किशोर प्रभु को जब भोग लगाते हैं तो हमारा दुलार भाव रहता है। जब हम स्नान कराते हैं दुलार भाव रहता है। जब हम श्रृंगार कराते हैं तो अनुकूल कौन? अब जैसे सर्दी का समय हम ढेर सारे पुष्प चढ़ा दे, नहीं, ठंडे हैं पुष्प, तो हमको आत्मवत, अगर अपने को ठंडी में वो जिसमें वाष्प पड़ी हुई है ऐसे ठंडे फूलों की माला पहनाई जाए तो कैसा लगे? नहीं है, ठंडी है, तो हम अपने प्रभु को कैसे पहना दें? तो यहाँ तो बसंत से अनुकूल हो जाता है, तो किसका प्रश्न है? हाँ, तो जैसे उधर है अनुकूलता नहीं है ऋतु की, तो आप अपने ऋतु के अनुसार वहां चलें। जैसा वहां का वातावरण है वैसे प्रियालाल को भोग लगाएं, वैसे प्रियालाल का स्नान करें, वैसे प्रियालाल की पोशाक। अब जैसे अभी पीछे सर्दी थी तो सामने अंगीठी और गर्म कपड़े। अब जैसे ऋतु का परिवर्तन हुआ तो वो सब हट करके अब शीतलता और चुनरी ऐसे हल्के। लेकिन अगर वहां अब भी ठंडी पड़ती ही होगी तो वहां आपको गर्म कपड़े ही पहनाने हैं। यहाँ के वृंदावन के अनुसार नहीं, वहां ऋतु के अनुसार चलाना। और जी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ सतत ठंडी ही होती रहती है, वहां वैसी ही पोशाक पहना है। हाँ, आत्म सेवा करनी उसमें। बस जैसे देखो, जो भगवान मान करके पुण्य लाभ के लिए करते हैं उनकी बात नहीं है। ये जो भाव कर रहे हैं सेवा का, ये सेव्य है प्रभु और ये सेवक हैं। वो बड़ा, ये जो संबंध होता है इसमें प्रभु अधीन हो जाते हैं। और जैसे भगवान मान के किया जाता है तो 1,000 रुपये की सामग्री चढ़ाओगे तो 1 लाख की फेंक देंगे, वो 1 लाख की करोगे तो 1 करोड़ की फेंक देंगे, वो तो महालक्ष्मी पति है। लेकिन जो सेवा की जाती भाव से, उसमें वो ये नहीं देते, वो अपने आप को दे देते हैं। हाँ, धीरे धीरे जब सेवा रंग लाती तो स्वप्न में आदेश करने लगते हैं, आज रजाई नहीं उड़ाई, बहुत ठंडी लग रही। उपासक जाता, अरे आज तो रजाई उड़ाना भूल गए थे। ठाकुर जी स्वप्न में बताने लगते हैं, आज पानी नहीं रखा शयन में, मुझे प्यास लगी थी। ठाकुर जी बताने लगे, मतलब हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करने लगे। तो ये अपनेपन की सेवा है, इसमें स्वयं प्रभु अधीन होते हैं। और जो पुण्य भाव से भगवान की जाती है उसमें भगवान ढेर सारी भोग सामग्री और अर्थ आदि की भारी व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे बहुत कम जन होते हैं जो प्रभु को दुलार करने के लिए प्रभु की सेवा करते हैं। बकाया प्रभु से व्यापार करने के लिए तो सेवा बहुत लोग करते हैं, व्यापार एक दिया चार की आशा रख करके, तो वो सेवा का कोई खास महत्व नहीं। महत्व है इस सेवा का जिसे हम आत्मवत दुलार करते हैं प्रभु को अपने, उसमें प्रभु अधीन हो जाते हैं। इसमें भक्ति है, इसमें प्रेम है, इसे प्रभु से अपनापन है कि मेरे ठाकुर जी को सर्दी लग रही है तो भले वृंदावन में बसंत ऋतु आ गई, लेकिन वहां हमको वस्त्र वैसे ही रखने हैं जो सर्दी के अनुकूल हो, कि ठाकुर जी को सर्दी न लगे। भाव है ना, भाव का सारा खेल है जी।